Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your first chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, that is written by William Saroyan. So let's start our first chapter. The meaning of the title, The Summer of the Beautiful White Horse, यानी सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ गर्मी का वो दिन या गर्मी के दिन सुंदर सफ़ेद घोड़ा. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. ये जो स्टोरी है वो दो गरीब आर्मेनियन लड़कों के बारे में है. Who belong to a tribe, जो कि एक कबीले से बिलोंग करते थे. Whose hallmark are trust and honesty, और जिनका हॉलमार्क क्या है यानी कि जिनकी पहचान क्या है. ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी यानी कि विश्वास और ईमानदारी. वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. एक दिन बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज यानी कि उन अच्छे पुराने दिनों में, व्हेन आई वाज 9 जब मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और जो संसार था हर सोची जा सकने वाली भव्यता से पूर्ण था. and life was still a delightful and mysterious dream, और जो जीवन था वो काफ़ी डिलाइटफुल यानी सुखद था, और मिस्टीरियस यानी रहस्यमय, ड्रीम था यानी सपना था. my cousin मुराद, who was considered crazy by everybody who knew him except me, और मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे सभी जानने वाले लोग क्या कहते थे, क्रेजी यानी कि पागल या शरारती कहते थे. who knew him except me, जो उसे जानते थे सिवाय मेरे. came to my house at 4 in the morning, और जो मेरे घर 4 बजे सुबह आया. and woke me up tapping on the window of my room, और मेरे कमरे की खिड़की थपथपाकर उसने मुझे जगाया. अरम, he said, उसने कहा, अरम, I jumped out of bed and looked out of the window. मैं बिस्तर से बाहर उछला और मैंने क्या देखा, खिड़की से बाहर देखा. I couldn't believe what I saw. मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. और ये कहता है कि it wasn't morning yet, कि वो जो है सुबह जो है अभी नहीं हुई थी, लेकिन क्या था, it was summer, वो गर्मी का मौसम था. and with daybreak, और अभी जो क्या था, daybreak था, यानी कि सुबह और जो रात के बीच का जो टाइम होता है daybreak, यानी कि अंधेरा जो था छाया हुआ था. not many minutes around, और जो अभी जो है सुबह होने में कुछ मिनट ही जो बाकी थे. अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट, और संसार के हर कोने में जो क्या था, जो प्रकाश था, ठीक है, लाइट इनफ फॉर मी टू नो, और उतना पर्याप्त प्रकाश था कि जिससे मैं क्या कर सकता था, मैं देख सकता था या मैं जान सकता था, आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ. यहाँ वो कह रहा है कि अभी जो है सुबह नहीं हुई थी और गर्मी का मौसम था, सुबह होने में अभी कुछ मिनट बाकी थे, लेकिन संसार के हर कोने में इतना प्रकाश था क्योंकि जो है गर्मियों की सुबह थी, और जिससे जो है वो देख सकता था कि वो अभी क्या है, सपने में नहीं है. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. मेरा चचेरा भाई मुराद एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े पर सवार था. आई स्टक माई हैड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज. मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आँखों को रगड़ा. यस, ही सैड इन आर्मेनियन, हाँ उसने जो है आर्मोनिया जो है आर्मेनियन भाषा में उसने कहा. इट्स अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है. यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, कि जल्दी करो यदि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, सवारी करना चाहते हो अगर घोड़े की. आई न्यू माई कज़न मुराद इंजॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, और मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा जो है जीवित रहने में अधिक आनंद लेता है. हु हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक,
ऐसे लोगों की बजाय कि जिनको जो है गलती से ही संसार में जो है वो आ टपके हैं। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये वो था जिस पर जो है मुश्किल से ही जो विश्वास किया जा सके। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स। और पहली बात जो क्या थी कि जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी थी या मेरी जो पिछली जो यादें थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज। वो किसकी यादें थी कि मैं जो है किसके बारे में सोचता था, घोड़ों के बारे में सोचता था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। और जो सबसे पहली जो मेरी जो इच्छा थी वो क्या थी, घोड़े की सवारी करना थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और यह एक जो क्या था काफ़ी बढ़िया जो क्या हिस्सा था या बढ़िया बात थी उसके लिए। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरे स्थान पर हम लोग क्या थे, गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा। और यही कारण था कि जिसकी वजह से जो है मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो कि मैंने देखा था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। और हमारा सारा कबीला जो था वो गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द ग्रोहलेनियन जो क्या था, पूरा जो परिवार या उस जो ट्राइब का या कबीले का नाम था, वो क्या था, फैमिली वॉज लिविंग इन मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कि ग्रोग्लेनियन परिवार की हर शाखा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है विस्मयकारी या हास्यप्रद गरीबी में जी रही थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। और कोई किसी को भी जो है या कोई भी समझ नहीं सकता था कि हमारा पेट भरने के लिए जो है पर्याप्त पैसा कहाँ से आता है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। और यहाँ तक कि जो बूढ़े लोग थे हमारे परिवार के, वो भी ये बात नहीं समझ सकते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एट ऑल दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम सब लोग जो है हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। और हम अपनी ईमानदारी के लिए करीब 11 शताब्दियों से जो है प्रसिद्ध थे या विख्यात थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। और उस समय भी जब हमारा परिवार जो है हमारे कबीले जगत का सबसे संपन्न परिवार था। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। और हम जो क्या थे, हमें गर्व पहले था और जो है हम ईमानदार जो है दूसरे स्थान पर थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। और क्योंकि जो है हम ये विश्वास करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है इसमें। नन ऑफ अस टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टिल। और कहता है कि नन ऑफ अस, हम लोगों में कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाता था इन द वर्ल्ड, इस संसार में, लेट अलोन स्टिल, तो चोरी करने की बात तो काफ़ी दूर की बात है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट। और परिणाम स्वरूप यद्यपि आई कुड सी द हॉर्स, मैं देख रहा था या देख सकता था घोड़े को, सो मैग्निफिसेंट, काफ़ी शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और यहाँ तक कि जो मुझे उसकी जो है मैं उसकी गंध को महसूस कर सकता था। सो लवली, जो कि बहुत ही प्यारी थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, और यहाँ तक कि मैं उसे सांस लेते हुए भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, और काफ़ी उत्तेजक। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स एंड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न। और आई कुडंट बिलीव, और जिसके ऊपर जो मैं विश्वास नहीं कर सकता था, किसके ऊपर, द हॉर्स, उस घोड़े के ऊपर, हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद। और क्या कि जो कुछ भी है, सॉरी, आई कुडंट बिलीव द हॉर्स, और मैं उस घोड़े पर विश्वास नहीं कर सकता था, हैड एनीथिंग टू डू, और जो कुछ भी किया था, विद माई कज़न मुराद, मेरे कज़न मुराद ने, और विद मी, या फिर मेरे साथ, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, या फिर किसी और जो क्या है हमारे फैमिली के किसी भी मेंबर पर, अस्लीप और अवेक, जागते हुए या सोते हुए। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरा जो कज़न मुराद है वो घोड़े को नहीं खरीद सकता है। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट,
और यदि उसने ये नहीं खरीदा है या नहीं खरीद सका है वो, तो उसने ये ज़रूर चुराया है। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और जो है आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, और जो है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने चोरी की है। नो मेंबर ऑफ ग्रोगलेनियन फैमिली कुड बी अ थीव, क्योंकि ग्रोगलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, और मैंने जो है अब पहले तो अपनी आई स्टेयर्ड मतलब कि घूरा, या मैंने देखा एक टकटकी लगाए हुए। सबसे पहले तो मैंने अपने कज़न की तरफ देखा, देन एट द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस, जहाँ पर एक जो है पवित्र जो है स्थिरता थी। एंड होमर इन ईच ऑफ दैम, और क्या था, जो होमर था या आनंद था या जो इन ईच ऑफ दैम, उन दोनों में। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिसने एक तरफ तो मुझे बड़ा खुश कर दिया, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी तरफ उसने मुझे काफ़ी डरा दिया। मुराद, आई सैड, वेयर डिड यू स्टिल दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, खिड़की से बाहर छलांग लगाओ यदि तुम चाहते हो इसकी सवारी करना। इट वॉज ट्रू देन, और ये जो है उस समय सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने उस घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं था या सवाल नहीं उठा सकते हैं। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और वो मुझे यहाँ पे क्या करने आया था, मतलब बुलाने के लिए आया था सवारी के लिए, और सवारी करना या ना करना वो मुझे ही चूज करना था या चुनना था। वेल इट सिम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग, और ठीक है, इट सिम्स टू मी, और ऐसा प्रतीत होता था मुझे, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, कि घोड़े को सिर्फ राइड के लिए चुराना यानी सवारी के लिए चुराना, वॉज नॉट द सेम थिंग, वो वैसे ही सेम चीज़ नहीं है, स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे किसी दूसरी चीज़ को चुराना होता है। सच एज मनी, जैसे कि पैसा। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और हम सभी भी ये जानते हैं कि ये जो क्या है चोरी करना, इसे हम नहीं कहेंगे। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, यदि आप बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं घोड़ों के प्रति, द वे माई कज़न मुराद, जिस तरीके से मेरा भाई मुराद हुआ, आई वर, या फिर मैं भी था, इट वॉजंट स्टीलिंग, वो चोरी नहीं थी। आई वुडंट बिकम I wouldn't become stealing until we offer to sell the horse, और जो है हम इसे तब तक जो है चोरी नहीं करेंगे या तब तक ये चोरी नहीं बनेगी जब तक कि हम उसे जो है उस घोड़े को बेच नहीं देते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वर नेवर डू, और जो वास्तव में हम जानते हैं कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सैड, और मुझे कुछ कपड़े तो पहन लेने दो, मैंने बोला। ऑल राइट, ही सैड, बट हरी, उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लिप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने झटपट अपने जो है कपड़े पहन लिए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और मैंने खिड़की से बाहर नीचे जो है आंगन में छलांग लगाई और कूद कर मैं अपने जो भाई मुराद के पीछे घोड़े पर सवार हो गया। दिस ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, और उस समय हम नगर की सीमा पर जो है रह रहे थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, जो कि क्या था, वॉलनट एवेन्यू था। बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइनयार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन डिचेज, कंट्री रोड्स, और जो क्या था हमारे घर के पीछे जो है ग्रामीण क्षेत्र था जहाँ अंगूर के बाग, फलों के बाग, सिंचाई के लिए छोटे गड्ढे, या फिर जो क्या थे कंट्री रोड या देहाती जो सड़कें थी। इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम समय में हम सभी जो है कहाँ पर, ओलाइव एवेन्यू में जो है हम पहुँच गए। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और हवा जो है काफ़ी ताज़ी थी और सांस लेने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े पर दौड़ने का जो अनुभव था वो काफ़ी जो है वंडरफुल था या शानदार था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, और मेरा भाई मुराद जो कि परिवार का सबसे सनकी सदस्य समझा जाता है या जो सबसे ज़्यादा शरारती सदस्य समझा जाता था, वह गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रोर,
और मेरे कहने का मतलब है कि वह गरजने लगा, मतलब उसे यानी गाना गाना नहीं आता था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्टेक इन इट समवेयर। हर परिवार में एक जो है एक पागलपन था, पागलपन का अंश था कहीं ना कहीं। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्टेक इन अवर ट्राइब। और जो मेरा भाई मुराद जो है वो कबीले में उसी जो है पागलपन के अंश का एक स्वाभाविक वंशज था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुशरो। और उससे पहले हमारे चाचा जो है